Hello students, welcome to my channel. My name of the channel is Biosimplified with Bharat sir and इस सीरीज में हम चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं क्लास 12 से। उस क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1 का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इसमें कुछ टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी तक। वो टॉपिक्स क्या क्या है एक बार रिकॉल करते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक टुडे। ओके, first topic from this chapter we have discussed flower structure or structure of flower. Okay, second topic we have discussed that one process is takes place in male reproductive part, in that one process is there that is called microsporogenesis. ठीक है, और इस प्रोसेस के थ्रू क्या बन रहे थे, पोलन्स बन रहे थे। ठीक है, उसके बाद वन मोर टॉपिक वी हैव डिस्कस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वी हैव डिस्कस। इन दिस वी हैव डिस्कस पिस्टल और कार्पल। ओके, एंड इन दिस वी हैव डिस्कस दैट ओव्यूल, हाउ दैट इमेच्योर ओव्यूल किसमें हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, और उस प्रोसेस का नाम क्या लिखा था, दैट होल प्रोसेस वी हैव डिस्कस दैट इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। उस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये पोलन बन गए, ये ओव्यूल मैच्योर हो गया इस प्रोसेस के थ्रू और पोलन इस प्रोसेस के थ्रू मैच्योर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद का टॉपिक क्या पड़ा था, दैट वी हैव डिस्कस द पोलन स्ट्रक्चर ऑफ पोलन। ठीक है, एंड देन वी हैव डिस्कस पॉलिनेशन पार्ट। आफ्टर पॉलिनेशन वन मोर टॉपिक वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो दैट इज इनब्रीडिंग डिवाइसेस, जो लास्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये सब टॉपिक्स अभी तक मैंने मेरे वीडियोस में कवर किए हैं, और आज हम क्या बात करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट one more new topic. The name of the topic is pollen pistil interaction. What is the name of the topic? The name of the topic is pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction. Okay. So in this, what is going on? That we know this is anther and male part, anther and filament, and this is pistil. You can see stigma, style and ovary. Here you can see. ठीक है, now these two different flowers. ठीक है, these two different flowers. Suppose मान लो ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर में there we are talking about this stamen. ठीक है, इस वाले में जैसे ये दूसरा फ्लावर है, another flower is in this flower you can see the female part here. ठीक है, this is the female part. Now they are different plant, different flower, different plant, so different flowers are there, and if they have same species, स्पीसीज क्या है, सेम, तो अगर इनकी स्पीसीज सेम है, मान लो अगर ये पी प्लांट है और ये भी क्या है, पी प्लांट, ये पी प्लांट है और ये भी क्या है, पी प्लांट, और अगर पोलन्स यहाँ से आ जाते हैं, वैसे पी प्लांट के पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। टू अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस मैंने यहाँ एक एक बनाया। ठीक है, तो होता क्या है कि पी प्लांट के जो ये पोलन्स हैं उस दूसरे वाले पी प्लांट के स्टिग्मा पे अगर जाते हैं, ठीक है, वो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन वगैरह की वजह से जा रहे हैं। ठीक है, विंड वाटर इंसेक्ट पढ़ा था अपन ने लास्ट क्लास में। तो जब ये यहाँ जाएंगे तो ये भी पी प्लांट से बिलोंग कर रहा है, ये भी दूसरा पी प्लांट है, बट स्पीसीज तो सेम है। तो व्हेन द स्पीसीज इज सेम, दीज पोलन्स आर कंपेटिबल, they are compatible on this pistil. Why so? Because they belongs to the same species. This is also same species, the pea plant, and this one is also pea plant. Plants are different, but species is same. That is why they are compatible. That means these pollens
pollen will germinate here. Pollen germinates. क्यों? क्योंकि स्पीसीज क्या है? सेम। तो ये कंपेटिबिलिटी हो गई, ठीक है। ये एक टाइप का पोलन पिस्टल इंटरेक्शन आप समझ सकते हो, ठीक है। और क्या होता है दूसरे केस में? देखो, सपोज मान लो ये एक स्टेमन है और ये दूसरे प्लांट का स्टेमन है, पिस्टल है ये यहाँ पे। अब मान लो कि ये एक प्लांट है जिसका नाम है, मान लो मैं लिख देता हूँ हिबिस्कस। हिबिस्कस क्या होता है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस उस पूरे प्लांट का नाम है, और उसको कॉमनली वी आर कॉलिंग इट चाइना रोज, ठीक है। तो ये उसका स्टेमन है, और ये मान लो पी प्लांट है। सपोज पी प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम, ठीक है। वो पढ़ेंगे जब हेरिडिटी पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो तब डिस्कस करेंगे। तो पी प्लांट है। अब देखो दोनों अलग डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स में भी थे डिफरेंट प्लांट्स, एंड स्पीसीज भी क्या है? डिफरेंट स्पीसीज। अब मान लो यहां से पोलन्स यहां जा रहे हैं, और यहां जाके चलो ये स्टिग्मा ने रिसीव कर दिया। ये वाला पार्ट क्या होता है? दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, ठीक है। तो ये स्टिग्मा ने रिसीव किया। अब मुझे बताओ कि ये वाला पार्ट पोलन जो है यहाँ जाएंगे, बिकॉज दे बिलोंग्स टू द डिफरेंट स्पीसीज, आर दे कंपेटिबल विद दैट? तो इस केस में क्योंकि स्पीसीज दोनों की अलग है, दे आर नॉट कंपेटिबल, दे आर इनकम्पेटिबल। ठीक है, क्यों इनकम्पेटिबल है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज, बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्पीसीज। तो दिस pistil or this stigma or this pistil will recognize that these pollens are not belongs to the same species from my species, because they are pea. This pistil is belongs to the pea flower, and these pollens are belongs to the another flower or another plant, that is hibiscus. So they will not germinate. Why? Because pistil has recognized that. Okay, and that is called incompatibility of the pollens, or that their interaction will not take place because recognition of the pistil हो गया, उसने बता दिया कि सेम उससे बिलोंग नहीं कर रहे, तो वो ग्रो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में कंपेटिबिलिटी और इनकम्पेटिबिलिटी आपने देख ली कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब उसके आगे का प्रोसेस क्या है? देखो एक और प्रोसेस है। अब we are right now what we are going to assume that pollination is done, and that pollination, in the pollination same species pollens are transferred। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? एक ये पिस्टल का डायग्राम बनाते हैं, ये पिस्टल का डायग्राम है। ठीक है, इस पिस्टल के डायग्राम में यहाँ पे आपको ओव्यूल दिखेगा, यहाँ पे ये ओव्यूल आप देख सकते हो, that is called megasporangium. Ovule is also called megasporangium. Inside the megasporangium ovule आपको एक बड़ी सेल दिखती है और दो छोटी वाली सेल्स दिखती हैं। ठीक है, synergid cells and the middle one is egg cell, जो मैंने आपको ओव्यूल वाले पार्ट में मेगास्पोरोजेनेसिस में पढ़ाया। Then here three cells are there, upper side three cells are there, we are calling it antipodal cells, and in the middle there are two nuclei are present, we are calling them polar nuclei। ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ रखा है, मेगास्पोरोजेनेसिस वाला, वो वाला वीडियो आप जाके देख सकते हो, आपको पूरा प्रोसेस मिलेगा वहां पे। ठीक है, और स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा आपको। तो अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं कि वी आर अज्यूमिंग दैट pollens are there on the stigma. Now the pollens are there on the stigma, and on the stigma, you know, there is a nutritive substance present. Nutrition is there. There is a nutrition. When this nutrition come in contact with the pollen के contact में आएगा, तो pollen क्या करेगा? pollen एक ट्यूब ग्रो करेगा ऐसे। ठीक है, ये पोलन क्या कर रहा है? एक ट्यूब ग्रो कर रहा है ऐसे। ये भी पोलन क्या करेगा? एक ट्यूब ग्रो करेगा। अब होगा क्या? ये तीनों सेम ही स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं। किससे? पी प्लांट के पोलन्स हैं। और ये पिस्टल भी किसका है? ये भी किसका है? ये भी पी प्लांट का है। ठीक है, तो ऑब्वियसली रिकॉग्निशन तो हो जाएगा, एंड दे आर कंपेटिबल विद दिस पिस्टल, तो दे विल जर्मिनेट। हाउ दे विल जर्मिनेट? दे विल एब्जॉर्ब दिस न्यूट्रिएंट, and when they will absorb this, they will grow, they will germinate,
पोलन ट्यूब लाइक दैट टूवर्ड्स द ओव्यूल। ओव्यूल की तरफ क्या करेंगे, वो ग्रो करेंगे। अब ये ग्रो करा, देखो अब हो रहा क्या है, इन तीनों तीनों सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, इनमें कंपटीशन हो रहा है और कंपटीशन होगा, सेम स्पीसीज है, कंपटीशन होगा तो जिसको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, जिसके जो ज्यादा पावरफुल होगा, ऑब्वियसली इट विल ग्रो लॉन्गर पोलन ट्यूब। तो सपोज इन दिस केस दिस इज द स्ट्रॉन्गर पोलन एंड इट विल ग्रो लाइक दैट, ऐसे ग्रो होगा। यहाँ से ग्रो होते होते यहाँ से ग्रो होते होते वो कहाँ जाएगा, ओव्यूल के सेनर्जिड सेल जो है ना, सेनर्जिड सेल, उस सेनर्जिड सेल तक आ गया। ठीक है, सेनर्जिड सेल का एक देखो एक पिक्चर यहाँ पे फोटो बनाते हैं, उसमें क्या क्या है। ठीक है, जैसे ये ओव्यूल है, दिस वन इज ओव्यूल, इन दिस ओव्यूल वी कैन सी दिस इज एग सेल, दिस इज सेनर्जिड सेल एंड दीज आर एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, हियर इन द मिडल पोलर न्यूक्लियाई आर देयर। अब यहाँ पे आप देखो ये आई पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब आ रही है। ये पोलन ट्यूब को गाइड कौन करता है पता है, इस पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम इस सेनर्जिड में, जैसे ये सेनर्जिड को और एनलार्ज करके बनाते हैं यहाँ पे देखो, जैसे ये सेनर्जिड सेल है तो सेनर्जिड सेल में इस टाइप के एक एपरेटस होता है, ट्यूबुलर एपरेटस होता है, उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं इसको, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, या सेनर्जिड सेल क्या करता है, इस पोलन ट्यूब को इस तरफ से नहीं, यहाँ से इस तरफ से आने के लिए क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। क्योंकि यहाँ से आएगा तो आगे तो ये वाला पार्ट है तो ये आगे अलाउ नहीं करेगा इसको, तो यहाँ आके इसके साथ मर्ज हो जाता है और ये सेनर्जिड गाइड करता है इस पोलन ट्यूब को, याद रखना। ठीक है, एंड टिल नाउ व्हाट वी नो अबाउट द पोलन ग्रेन्स, दीज पोलन ग्रेन्स कंटेन 3 सेल्स। ठीक है, एक तो वेजिटेटिव होती है और 2 मेल गैमेट्स होते हैं, आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, मेल गैमेट्स होता है और मेल गैमेट्स भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट में मैंने आपको बताया है। ठीक है, लास्ट वाला कोई वीडियो है उसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ पोलन वाला वीडियो, उसमें जाके आप देखना, उसमें स्ट्रक्चर में पूरा स्ट्रक्चर बताया है, इसमें आप देख सकते हैं 2 मेल गैमेट है, फिर वो ग्रो होंगे, फिर ये जो पोलन ट्यूब जो है, ये ट्यूब जो है, इस ट्यूब को क्या बोल रहे हैं, दिस ट्यूब इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। ठीक है, ये पोलन ट्यूब आपको दिख रही है, पोलन ट्यूब आएगी इसके साथ मर्ज हो जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे गाइड कौन कर रहा है, पोलन ट्यूब को कौन गाइड कर रहा है, सेनर्जिड सेल में एक एपरेटस है, उसका नाम है फिलीफॉर्म एपरेटस, वो उसको क्या कर रहा है, गाइड, सो दैट पोलन ट्यूब कैन ग्रो फ्रॉम दिस साइड नॉट फ्रॉम दैट साइड। ओके, एंड ये पूरा प्रोसेस पोलन यहाँ आने के बाद रिकॉग्निशन होना, देन दे विल जर्मिनेट and they will grow pollen tube till the synergid cell, they will come in contact with that, and this whole thing is called pollen pistil interaction. This whole thing is called pollen pistil interaction. ठीक है, तो ये एक टॉपिक हमने कवर किया है। अब हुआ क्या पता है, पी वाले प्लांट से हमने पोलन्स लिए हैं, उसको आर्टिफिशियली एक शुगर सॉल्यूशन मैंने बनाया 10% का, उसको मैंने उसमें रखा, पोलन को उसमें रख दिया थोड़ी देर, 10-15 मिनट्स 30 मिनट्स उसके अंदर रखा, मैंने बनाया आर्टिफिशियली शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें रखा पोलन को, तो हुआ क्या, पोलन 10-15 मिनट्स में वो ग्रो हो गया, 30 मिनट्स में वो ग्रो हो गया, फिर मैंने माइक्रोस्कोप में उसको देखा तो वो ग्रो हो जाता है। दैट मीन्स दिस स्टिग्मा contains sugar solution so that they can absorb that and they can germinate the pollen tube. एक एक्सपेरिमेंट है क्लास 12 के प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन, तो वो वाला पार्ट है ये वाला पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। हियर वी हैव कंप्लीटेड incompatibility and once they will compatible, recognition is done, then pollen tube will germinate and pollen tube is guided by synergid in filiform apparatus. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है जो हमने पढ़ना था, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। नाउ वी हैव फिनिश्ड एंड और अगर आपको इस चैप्टर, जैसे ये चैप्टर अब खत्म होने वाला है, तो इस चैप्टर के बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, सो दैट वी कैन टेक दैट चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, अदरवाइज जो मुझे लग रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस में लेने वाला हूँ, बट आप मुझे बताना आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है पहले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।